Welcome everyone. In the previous lecture, we'll discuss the nutritions, need of nutritions and the classification of nutrition. Classifications में हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को देख लिया था. आज हम लोग इस लेक्चर में विटामिन्स को देखेंगे. जो दो मेन कंपोनेंट्स बच रहे थे, मेन न्यूट्रिएंट्स बच रहे थे, दैट इज कॉल्ड द विटामिन्स एंड दी मिनरल्स. ये ही दो बच रहे थे. वहां कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड बोले थे, प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड बोले. यहाँ पे विटामिन्स एंड मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. प्रोटेक्टिव फूड्स मतलब यही फूड्स हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस डिजीज. और अगर वही ये फूड्स हम नहीं लेते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं, तो हमें डिजीज होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज इन्हीं दो न्यूट्रिएंट्स के कमी से होते हैं. और वेजिटेबल्स से ज़्यादा मिनरल्स, विटामिन्स हमें मिलते हैं एंड दी फ्रूट्स. तो आज इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ विटामिन्स को डिस्कस करेंगे. तो लेट्स डिस्कस दी विटामिन्स. Vitamins is discovered by a scientist called C. Funk in the year 1911 में डिस्कवर किया था. विटामिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है. विटामिन्स, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है. क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, विटामिन्स इज ऑफ टू टाइप: वाटर insoluble vitamins and the fat soluble vitamins. क्लियर? अब जो विटामिन्स आते हैं वो इन्हीं दो कैटेगरीज में आते हैं. बी एंड सी जो विटामिन है, विटामिन बी एंड सी कम्स अंडर दिस वाटर इनसॉल्युबल. एंड फैट्स में जो आएंगे वो आएंगे ए, डी, ई एंड के. ये विटामिन इसमें आएंगे. अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछता है वो यही पूछेगा कि विच विटामिन कम अंडर विच कैटेगरी. जैसे पूछ दिया विटामिन बी कम्स अंडर विच कैटेगरी, फैट और वाटर, या कुछ ऑप्शन दे दिया ए, डी, ई एंड सी. तो पूछा सी इज कम अंडर विच कैटेगरी, फैट और वाटर, तो वो आएगा वाटर में. तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ के दो दे दिया, एक यहाँ का दे के एक नन ऑफ दिस कर दिया, तो किस में आएगा. इस तरीके से हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा. पर इसको समझने के, इसको याद करने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसको देखेंगे. दैट इज कॉल्ड द अ सिंपल एग्जाम्पल. एग्जाम्पल लेते हैं, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेते हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, और उसमें हम वाटर डालेंगे. वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर डालेंगे और उस वाटर में हम एक इंसेक्ट डालेंगे जिसको हम कॉमनली कहते हैं कीड़ा. कीड़ा को डालेंगे और उसको स्टायर अप करेंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे. तो वो सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? तो वो नहीं होगा, इसलिए इसको इनसॉल्युबल कहा गया. तो इनसॉल्युबल वाटर में वो कीड़ा नहीं होगा. क्लियर? इतना समझिए. फिर दूसरा क्या है, हम एक उसी ग्लास को या दूसरे ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास में हम फैट डालेंगे. फैट जिसमें चीजें सॉल्युबल हो जाती हैं. फैट्स में आते हैं आपके बटर, घी, ऑयल्स, चीज, वो सब आएंगे. अब उसमें वही कीड़ा डालेंगे जो इसमें डिजॉल्व नहीं हुआ था. और एक कीड़ा की बात करें, जैसे कि मॉस्किटो हुआ, कॉकरोच हुआ, सब इंसेक्ट्स में आते हैं. तो एक मॉस्किटो लेते हैं, छोटा सा, कॉमनली फाउंड है, सबके घरों में आ जाते हैं. अब उसमें अगर हम फैट्स में उसको डाला और उसको मिलाया, तो दैट मॉस्किटो और दैट कीड़ा यू कैन नॉट सी, क्योंकि फैट है उसमें, वो डिजॉल्व हो गया. वो ट्रांसपेरेंट ग्लास में भी के थ्रू वो इंसेक्ट नहीं दिखेगा. तो दैट इंसेक्ट, दैट कीड़ा गेट सॉल्युबल इन दी फैट. और उसमें जो फैट में जो विटामिन है, अब इसी का रिवर्स कर दीजिए तो देखिए के ई डी ए, जिसको बोलते हैं कीड़ा. तो विटामिन के ई डी ए जो है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं. तो इस तरीके से, और जो बचा बी एंड सी वो वाटर सॉल्युबल है. नहीं तो हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे बी सी बिफोर क्राइस्ट,
तो वो BC यहाँ पे विटामिन बी एंड सी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इससे ये कैटेगराइजेशंस हो गया। क्लियर। अब जो सेकंड चीज विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है आपके विटामिन के डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज और किस विटामिन का कौन सा साइंटिफिक नाम होता है। तो इसको देखते हैं। अब इसको हम एक चार्ट के रूप में देखेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। क्लियर। छोटी सी बात एक और बता दें, यहाँ पे जो आपके विटामिन हैं आपके A, B, C, D, E एंड K विटामिन हैं। तो विटामिन D एंड K इज सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। ये बॉडी से ही सिंथेसाइज होता है एंड द अदर विटामिन इज टेकन बाय द फूड। वो फूड से लेते हैं हम लोग। क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड चीज जो विटामिन बी एंड सी वाटर है, ये शॉर्ट पीरियड तक हमारे बॉडी में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द वाटर सॉल्युबल विटामिन। और बाकी ये जो थे दैट इज फैट सॉल्युबल विटामिन, ये है आपके लॉन्ग पीरियड तक हमारे बॉडी में रहते हैं। क्लियर। तो ये भी छोटे से चीजें हैं जो पूछ लेता है ना। नेक्स्ट इज साइंटिफिक नेम एंड देयर डिजीज सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं और कुछ फंक्शंस को हम लोग देखते हैं। तो साइंटिफिक नेम्स को याद करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। दैट एग्जांपल शुड बी इन हिंदी, दैट इज कॉल्ड द रथ पर एक टॉफी। अब इसको ब्रेक करो। रा से आपका हुआ रेटिनॉल, था से हुआ आपका थायमीन, ए से हुआ एस्कॉर्बिक एसिड, का से हुआ कैल्सी फिरॉल, टा से हुआ टोको फिरॉल एंड फा से हुआ फाइलोक्विनोन। तो ये साइंटिफिक नेम है किसके, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। तो ये विटामिन के नाम है। एक फॉर्मूला से आपको सारे विटामिन के साइंटिफिक नेम हो जाएंगे इजीली। क्लियर। अब इसको चार्ट में देखते हैं। यहाँ पे लिखा आपका विटामिन ए, इसको बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन बी जिसको बोलते हैं थायमीन, विटामिन सी दैट इज कॉल्ड द एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी दैट इज कॉल्ड द कैल्सी फिरॉल, विटामिन ई कॉल्ड द टोको फिरॉल and vitamin K that is called the phyloquinone। क्लियर। तो इससे ये क्लियर हो गया और यहाँ पे ये याद हो जाएगा तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए सोर्सेस की बात करें। ये नेम्स हो गए विटामिन के साइंटिफिक नेम। सोर्सेस की बात करें अगर कि कहाँ से क्या मिलता है, तो सबसे कॉमन चीज है आपके ग्रीन वेजिटेबल्स एंड द मिल्क। वो कॉमन है, आप उसको सब में रख सकते हैं। मिल्क एंड द ग्रीन वेजिटेबल्स, ये आप सब में रख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फूड्स हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन के लिए जो नेसेसरी है उसको हम लेंगे। दैट इज कॉल्ड द विटामिन ए के लिए आपको मिलता है मैंगो, कैरेट एंड द पपाया। ये आपको पता होना चाहिए कि इनसे भी विटामिन ए मिलता है, लेकिन कुछ कॉमन्स है वो अगर कुछ भी नहीं याद रहा तो आप मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स लिख दीजिए। जैसे थायमीन है, यहाँ पे कुछ भी अगर ना लिखें तो आप मिल्क लिख दिया, एग हो गया,
एग भी कॉमन है, फिश हो गया, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड में आपको सिट्रस फ्रूट्स आते हैं जो खट्टे वाले होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, गुआवा भी इसी में आ जाएगा, तो ये सिट्रस फ्रूट हो गया। और विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी हमें सनशाइन से ही मिलते हैं, दैट इज सनलाइट। तो विटामिन डी इज ऑल्सो कॉल्ड द सनशाइन विटामिन, क्वेश्चंस पूछता है। और विटामिन डी को सनशाइन कहते हैं। विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स है, मीन्स इसके अंदर और भी विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B5, B9, B7, B10, B12, तो बहुत सारे विटामिन इसके अंदर होते हैं, इसलिए बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। टोकोफिरॉल यहाँ पे आपका आ जाएगा, आप फिश ले लीजिए, एग ले लीजिए, लीवर, है ना, तो ये चीज आप यहाँ पे आपके ग्रीन वेजिटेबल्स टोटली होंगे, नट्स होंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो ये सब चीजें आप यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स कंपलसरी है क्योंकि आयरन यहाँ पे हमें चाहिए, तो स्पिनच जो है वो आना चाहिए यहाँ पर। क्लियर? तो सोर्सेज वगैरह उतना नहीं पूछेगा, लेकिन जो पूछता है वो है आपका डिजीज, कि किसके कमी से कौन सी डिजीज होती है। तो सबसे पहले रेटिनॉल, जिसमें जो डिजीज होती है विटामिन ए की कमी से, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको शाम के समय से दिखना बंद हो जाता है, हिंदी में रतौंधी कहते हैं। क्लियर? विटामिन बी में जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं बेरी बेरी। नाउ विटामिन सी से स्कर्वी, डी से जो डिजीज होती है जिसको बोलते हैं रिकेट्स, ई से स्टेरिलिटी इन बोथ मेल एंड फीमेल। क्लियर? एंड के आपका ब्लड क्लॉटिंग, स्लो, ब्लड क्लॉटिंग स्लो हो जाती या फिर नहीं होती है, इनकी कमी से ये डिजीज हो रही हैं। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग का जो ब्लड का फंक्शन होता है, क्लॉटिंग का, ब्लड का जमना, वो विटामिन के से होता है। ठीक है, तो इनकी कमी के लिए हम जो खाते हैं वो ये सब फूड्स हैं, इसको सोर्सेस बोलते हैं। स्टेरिलिटी इन बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब अगर विटामिन ई की कमी है मेल और फीमेल दोनों में तो स्टेरिलिटी होती है, मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वीकनेस आती है, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ बेबी, तो ये प्रॉब्लम है। रिकेट्स मतलब बोन्स से रिलेटेड डिजीज होती हैं, बोन्स या फिर वो टेढ़ी हो जाती हैं और वीकनेस हो जाती है, वो विटामिन डी होती है। इसीलिए कहते हैं विटामिन डी जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उनको धूप दिखाया जाता है ताकि उस सनलाइट से उनकी बोन्स जो है स्ट्रांग हो। स्कर्वी ये आपके गम्स और टीथ में प्रॉब्लम करते हैं, ब्लीडिंग वगैरह होती है, सिट्रस फ्रूट्स, तो इसीलिए लोग खाते हैं खट्टे वगैरह फल। वेरी वेरी कॉमन सिम्टम्स है इसमें जो है एपिटाइट, भूख न लगना, ये सब जो बीमारी यहाँ पर आती है। नाइट ब्लाइंडनेस हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो दीज आर द डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन्स। क्लियर? तो ये डिजीज आपको याद करना है, ये आपको इसके साइंटिफिक नेम इजिली याद करिए। तो ये था आपका विटामिन्स। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे हम मिनरल्स के साथ। मिनरल्स के साथ आपका वाटर प्लस रफेज है, अगर उतना हम लोग कर लिए तो ये चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो जाएगा। और इसको हम बहुत इजीली तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये साइंटिफिक टर्म से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, तो इस तरीके से हम आपको मोल्ड कर रहे हैं, आपको देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अच्छे से आप इसको समझ सके, याद कर सकें। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।